ओवैसी की राजनीति पर पानी फिर चुका है। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस राजद नेतृत्व और महागठबंधन ने फैसला किया है कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में महागठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। सूत्रों के अनुसार राजद और कांग्रेस नेतृत्व ने किसी भी सांप्रदायिक दल के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया है। तय हुआ है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो वो सिर्फ बीजेपी की बी टीम की तर्ज पर उसे फायदा देने के लिए बनेगा। ये बात महागठबंधन जनता के बीच ले जाएगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हाल ही में लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं सामने आई। इसके बाद ओवैसी की पार्टी ने बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अब तीसरे मोर्चे की तलाश करेगी और बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सोमवार को साफ कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे। गठबंधन नहीं चाहते कि गरीबों और दबे कुचले वर्गों का कोई नेता उभरे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को भी बैकडोर एनआरसी करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और जल्दबाजी की आलोचना की है। बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी थी। इसमें एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने का आग्रह किया गया था। इस चिट्ठी में कहा गया था कि आप इस बात से बाखूबी अवगत हैं कि 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। ईमान ने आगे लिखा था कि पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेक्युलर वोटों के बिखराव के कारण ही सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। चिट्ठी में आगे कहा गया था कि हमने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं हो सका। साल 2025 के विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है, इसीलिए एक बार फिर हमारी इच्छा है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। यदि हम सब मिलकर आगामी चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोकने में हम सफल साबित होंगे। लेकिन इसके ही बाद और इसके तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी का ये पत्र कहीं ना कहीं पानी में फिरता नजर आया, क्योंकि राजद कांग्रेस के गठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल होने से सरासर इनकार कर दिया और अब असदुद्दीन ओवैसी बिहार में अकेले चुनाव लड़ते नजर आएंगे। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आखिर ओवैसी क्या राजनीति और क्या रणनीति अपनाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। धन्यवाद।